ये कहानी एक पुराने मदरसे की है जो गांव के किनारे वाक़ था। इस मदरसे का नाम मदरसा नूर था। मदरसे की इमारत कदीम तर्ज की थी, दीवारें खस्ता हाल और छतें ऊंची। साल हर साल से यह मदरसा अपने इलाके के बच्चों को इल्म फराहम कर रहा था। कुछ अरसा पहले मदरसे ने नई बस खरीदी थी ताकि बच्चों को उनके घरों से मदरसे तक लाया जा सके। ये बस सुर्ख रंग की थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी। हर सुबह बच्चे खुशी खुशी बस में बैठकर मदरसे आते थे और शाम को वापस जाते थे। नई बस की आमद के बाद मदरसे में अजीब वाक़यात होने लगे। कुछ बच्चे दावा करते थे कि बस में बैठते वक्त उन्हें किसी की सरगोशियां सुनाई देती थीं। कभी कभार बस की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती और बंद हो जाती। बच्चों ने इस बात का जिक्र अपने असातिज़ा से किया, मगर किसी ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। अक्सर बच्चों को ये वाक़यात सिर्फ एक वहम या खौफ का नतीजा समझा गया। एक रात मदरसे का चौकीदार गुलाम हुसैन मामूल के मुताबिक चक्कर लगा रहा था कि उसने बस के अंदर कुछ हरकत देखी। वो करीब गया तो उसे लगा जैसे कोई अंदर बैठा हुआ है। उसने रोशनी डाली तो कोई नजर न आया। गुलाम हुसैन ने बस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो बंद था। जब उसने जोर से खींचा तो दरवाज़ा खुल गया और अंदर से एक सर्द हुआ का झोंका निकला। इसने गौर से देखा तो बस की सीटों पर अजीबो-गरीब साए रक्स कर रहे थे। गुलाम हुसैन खौफजदा हो गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक दिन मदरसे के एक उस्ताद प्रोफेसर अहमद को बस के बारे में बच्चों की शिकायत का इल्म हुआ। वो खुद बस का मुआयना करने निकले। जैसे ही वो बस के अंदर बैठे, उन्होंने देखा कि गाड़ी की सीटों पर खून के धब्बे थे। अचानक बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और प्रोफेसर अहमद को लगा कि बस चलने लगी है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। मदरसे के पुराने मुलाजमीन ने बताया कि इस बस से कबल भी यहाँ एक बस थी जो एक हादसे में तबाह हो गई थी। हादसे में कई बच्चे जान बहक हो गए थे और कहा जाता था कि उन बच्चों की रूहें अब भी इस जगह भटकती हैं। नई बस में भी उन्हीं बच्चों की रूहों का बसेरा था। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना सईद ने एक रूहानी आलम से राब्ता किया जो रूहों को सुकून पहुंचाने में माहिर थे। आलम ने मदरसे में आकर दुआएं पढ़ें और बस की तत्हीर की। इसके बाद बस में होने वाले अजीब वाक़यात ख़त्म हो गए और बच्चों ने सुकून की सांस ली। कुछ माह बाद मदरसे में अमन और सुकून वापस आ चुका था। बच्चे खुशी खुशी बस में बैठकर मदरसे आते और वापस जाते थे। एक दिन बस अपने मामूल के मुताबिक बच्चों को लेकर जा रही थी कि अचानक बस के इंजन में खराबी पैदा हो गई। ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की मगर ब्रेक्स फेल हो चुके थे। बस बेकाबू होकर एक गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कई बच्चे शदीद जख्मी हो गए और कुछ जान बहक हो गए। हादसे के बाद बस को दोबारा मरम्मत किया गया और उसे दोबारा सड़क पर लाया गया। मगर इस हादसे के बाद बस में दोबारा अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। बच्चों ने एक बार फिर सरगोशियां सुनने और साए देखने की शिकायत की। इस बार मदरसे के असातिज़ा और प्रिंसिपल ने बच्चों की बातों पर ध्यान दिया और बस को दोबारा चेक करने का फैसला किया। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना सईद ने एक बार फिर रूहानी आलम से राब्ता किया। आलम ने बताया कि बस में मौजूद रूहें अभी तक सुकून में नहीं हैं और उनकी निजात के लिए मज़ीद दुआओं और वजीफ़ों की ज़रूरत है। आलम ने बस के अंदर जाकर दुआएं पढ़ें और रूहों को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। मगर इस बार रूहें बहुत ज़्यादा परेशान थीं और बस में अजीबो गरीब हरकत बढ़ने लगी। एक दिन बस को आखिरी बार मदरसे के बच्चों को लेकर जाने के लिए निकाला गया। जैसे ही बस ने मदरसे के करीब पहुंचना शुरू किया, बस में मौजूद रूहें एक बार फिर बेचैन हो गई। बस के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और खिड़कियां टूटने लगी। बच्चे खौफजदा होकर चीखने लगे। ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की मगर बस बेकाबू हो चुकी थी। बस ने एक बार फिर एक हादसे का शिकार हो गई और इस बार बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बस के हादसे के बाद मदरसे की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि बस को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस के बाकियात को जलाया गया
और उसकी जगह पर एक यादगार तामीर की गई ताकि हादसे में जान बहक होने वाले बच्चों को याद रखा जाए। मदरसे के बच्चों और असातिज़ा ने इस वाक़ये को कभी नहीं भुलाया और वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके अर्द गिर्द मौजूद गैबी ताकतों से बचाव के लिए दुआ करते रहे। मदरसा नूर में दोबारा सुकून और अमन वापस आ गया, मगर वो बस हमेशा के लिए एक यादगार बन गई और इसे दोबारा कभी इस्तेमाल न किया गया। वो बस मदरसे के बच्चों और असातिज़ा के लिए एक इबरत का निशान बन गई कि किस तरह गैबी ताकतें हमारे अर्द गिर्द मौजूद हो सकती हैं और हमें हमेशा उनसे बचाव के लिए दुआ करनी चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें।